मैं डॉक्टर सुनीता, समन्वयक ललित कला संस्थान, बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी। हमारा आज चितेरी कार्यशाला का 3 दिवसीय कार्यक्रम राज्य ललित कला एकेडमी और संस्कृति मंत्रालय के सहयोग से हमारे संस्थान में 3 दिवसीय चितेरी कार्यशाला का आयोजन 15 से 17 फरवरी तक हो चुकी है, जिसमें हम लोगों ने चितेरी पर स्थानीय कलाकारों को आमंत्रित किया, जिन्होंने चितेरी में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अपने बहुत ही महत्वपूर्ण चित्र यहाँ प्रदर्शित किए, जिनमें कम से कम 92 कलाकार सम्मिलित हुए। और यहाँ एक चितरियाना मोहल्ला है जो चितेरी कला के लिए फेमस है, जिसमें कांशीराम जी का एक परिवार है, उनका पूरी फैमिली और कुनबा वहाँ रहता है। हम 3 लोगों की टीम वहाँ सर्वे करने गई थी, जिसमें हमने जाके देखा कि उन कलाकारों की दयनीय स्थिति थी और कई तरह के लोग वहाँ पे आते हैं और उन्हें आश्वासन देते हैं कि हम आपका मतलब बात आगे रखेंगे, सरकार तक पहुँचाएंगे, पर उन्हें कोई भी उम्मीद अभी तक नहीं इस तरह की नजर आई है कि उनको मदद आर्थिक रूप से मिल सके। हम लोगों ने पूरी तरह से प्रयास किया कि वो हमारी बात को समझे और यहाँ आके अपनी कला का प्रदर्शन करें, लेकिन इस समय एक शादी और उसमें वो लोग बिजी थे, क्योंकि उसी समय इनकी कला का प्रदर्शन होता है और उनको पेट भरने के लिए कुछ रुपया भी मुहैया हो जाता है, तो वो अपने उस काम को छोड़ के यहाँ पे 2 ही एक चित्रकार आ पाए। और हमारे यहाँ ये उरई से जो रोहित विनायक जी और उनके साथ 3 कलाकार आए थे और कुछ स्थानीय और कलाकार आए, लेकिन हम चाहते थे कि चितरियाना मोहल्ले से जो मूल चितेरी के कलाकार हैं वो यहाँ पे आके अपनी कला का प्रदर्शन करें। तो उनका गुस्से को देखते हुए हम लोगों ने उन्हें आश्वस्त किया कि हम आपकी बात को सरकार के सामने रखेंगे और आपको आर्थिक मदद मिले और आपकी कला और आगे विकसित हो और ये इसी तरह से बुंदेलखंड की आन बान शान के रूप में यहाँ पे बनी रहे, ऐसा हमारा प्रयास है। और हम अपने विभाग और छात्र छात्राओं के माध्यम से इस लोक चित्रकला चितेरी को पूर्ण रूप से विकसित करने और समाज में इसको प्रोत्साहन देने के लिए प्रयासरत रहेंगे। हम बहुत ही अपने आप को भाग्यशाली समझ रहे हैं कि हमारे जो अभी माननीय कुलपति जी वर्तमान में हैं, वो हमारी कला और कलाकारों को प्रोत्साहन देने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं और समय समय पर हमारे यहाँ अनेक कार्यक्रम आयोजित होते रहते हैं, जिनमें उनका पूर्ण सहयोग रहता है। और हमें उन्होंने आश्वस्त किया था, हमारे यहाँ एक कार्यक्रम इससे पहले कला अभिव्यक्ति हुआ था और हमारे बच्चों की कला और उनकी मेहनत को देखते हुए उन्होंने कहा कि आप इस तरह के आयोजन हमेशा करें और हमारे विश्वविद्यालय में इस तरह के कार्यक्रम होते रहें, इसके लिए हम आपको प्रोत्साहित करेंगे। चाहे हमें इसके लिए धन या कुछ भी चीज़ ऐसी आपको चाहिए, वो हम समय समय पर पूर्ण रूप से आपके सहयोग के लिए तैयार हैं। और हम बहुत आभारी हैं अपने कुलपति जी और अपने कुल सचिव जी और वित्त अधिकारी जी के, कि उन्होंने हमारे यहाँ इस तरह का माहौल बनाया है कि हमारे बच्चे इसमें और भी आगे जाके अपनी कला और कलाकृतियों का प्रचार प्रसार करते रहते हैं और करेंगे आगे। मुझे ऐसा पूर्ण विश्वास है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ माननीय कुलपति जी का, वे हमारे विभाग पर इसी तरह से अपना आशीर्वाद बनाए रखें। राज्य ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश और बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी के संयुक्त तत्वाधान में बुंदेलखंड की लोक कला चितेरी कला को प्रोत्साहन देने के लिए 3 दिवसीय चितेरी कला कार्यशाला के उद्घाटन के अवसर पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्षता जाने माने हिंदी सेवी, साहित्य समीक्षक, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के आलोचना के क्षेत्र में आचार्य रामचंद्र शुक्ल आलोचना सम्मान से अलंकृत हिंदी विभाग के विभागाध्यक्ष, कला संकाय के अधिष्ठाता प्रोफेसर मुन्ना तिवारी जी, मुख्य अतिथि झांसी नगर निगम के प्रथम मेयर, वरिष्ठ समाज सेवी, साहित्य सेवी, उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी के माननीय उपाध्यक्ष, हम सबके अभिभावक आदरणीय डॉक्टर धन्नूलाल गौतम जी, विशिष्ट अतिथि के रूप में हम लोगों का मार्गदर्शन देने के लिए यहाँ राज्य ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधि
आदरणीय श्री सर्वेश जी, वीर और ओज के अखिल भारतीय मंचों के वरिष्ठ कवि और हम सबके मार्गदर्शक आदरणीय श्री मदन मोहन बिरथरे मार्तंड जी, उरई से हम लोगों के बीच में उपस्थित जनपद जालौन की शान हमारे मित्र, जिनका साहित्य कला संस्कृति के साथ साथ समाज सेवा में भी काफ़ी दखल है। विगत 2 वर्षों से आप अनवरत जनपद जालौन के मुख्यालय उरई में वंचित वर्गों के लिए निःशुल्क भोजनालय भी संचालित कर रहे हैं। प्रभु आइए, कोई भी व्यक्ति वहां जाकर अन्न प्रसाद पा सकता है। ऐसे हमारे मित्र भाई रोहित विनायक जी, बुंदेलखंड की पत्रकारिता और साहित्य में विभिन्न कीर्तिमान स्थापित करने वाले साहित्य सेवी और कला समीक्षक आदरणीय श्री प्रेम कुमार गौतम जी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की चित्रकार और हम सभी को समय समय पर अपना मार्गदर्शन देने वाली आदरणीय कामनी बघेल जी, हमारे बीच में उपस्थित झांसी शहर के तमाम कला प्रेमी साहित्य सेवी, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं अनुरोध करूंगा ललित कला संस्थान की समन्वयक डॉक्टर सुनीता जी से चितेरी कला से बनाया हुआ गमछा और पुष्प कलिका भेंट कर उनका स्वागत करने का कष्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। मैं सदन को बताना चाहूँगा कि अभी संस्कृति विभाग की ओर से ही विश्वविद्यालय को 20 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान की गई है बुंदेली बीथिका के लिए। उसके पूर्व अभी आदरणीय हमारे संकाय अध्यक्ष महोदय द्वारा एक बुंदेली चित्र दीर्घा का भी आयोजन किया गया था। माननीय महामहिम महोदया के द्वारा उसका उद्घाटन भी किया गया था। अब उसी कड़ी में एक ये चितेरी कार्यशाला है। जिस तरीके से मध्य प्रदेश भोपाल में मैं और प्रोफेसर मुन्ना सर एक बार वहाँ जाना हुआ था, तो मध्य प्रदेश जनजाति संग्रहालय हमने देखा। गुजरात मेरा एक बार जाना हुआ तो वहाँ पर गुजरात विद्यापीठ में एक जनजाति संग्रहालय वहाँ भी एक बना हुआ था। वो लोग अपनी लोक कलाओं का संरक्षण किए हुए हैं। ये बुंदेलखंड विश्वविद्यालय और बुंदेलखंड परिक्षेत्र का ये सौभाग्य है कि एक अवसर हम लोगों को अपनी विरासत को सहेजने का मिला हुआ है, जिसको विश्वविद्यालय परिवार अपनी पूर्ण जिम्मेदारी से निभाएगा। मैं अकादमी के प्रतिनिधि आदरणीय सर्वेश जी से अनुरोध करूंगा कि आज के मौके पर अपने उद्बोधन से हम लोगों को मार्गदर्शन देने की कृपा करें। जो आपके संकाय ने हमको मौका दिया और
माननीय मंत्री जी का तो ये उद्देश्य है कि जितनी हमारी ये लोक कलाएं हैं ये पूर्ण रूप से विकसित हों और हमारी आने वाली युवा पीढ़ियों में संचरित हो। इसी के उद्देश्य से ये हम लोगों ने एक इसका प्रोग्राम बनाया उनके आदेशों के अनुसार। और वर्तमान में हमारे निदेशक महोदय आनंद कुमार जी जो आईएएस हैं, उन्होंने भी इसको काफ़ी आगे बढ़ाने के लिए कहा। और हमको सबसे ज़्यादा खुशी राज्य ललित कला अकादमी इसलिए भी आभार व्यक्त करेगा कि सर्वप्रथम जो प्रस्ताव आया वो बुंदेलखंड विश्वविद्यालय का आया और हम लोगों ने उसको स्वीकार किया। और हम अत्यंत आभारी हैं कि इस कार्यक्रम को इतने अच्छे ढंग से आप आयोजित कर रहे हैं। और विशेष करके जो चितेरी का, जैसे अभी हमारे नईम साहब ने भी जैसा बताया, इस सरकार का उद्देश्य और हमारे विभाग का उद्देश्य है कि जो हमारी लोक कला और परंपराएं हैं जो विलुप्त होती जा रही हैं वो हमारी युवा पीढ़ी में कैसे संचरित हो, हमारा मुख्य उद्देश्य है। और आप जैसे जब सहयोगी हमें मिलेंगे तो निश्चित रूप से हम अपने उद्देश्य में सफल होंगे। मैं पुनः एक बार आप सबका आभार व्यक्त करता हूं और आदर सहित नमन करता हूं आप सभी उपस्थित सज्जनों का। नमस्कार। रोहित विनायक जी की एक खासियत ये भी है, किसी भी व्यक्ति के हस्ताक्षर उकेड़ देते हैं, तो आपका बहुत ही एक विलक्षण संग्रह भी है इसके लिए। भाई रोहित जी। झांसी के सभी गणमान्य व्यक्तियों को नमस्कार। जैसा कि चितेरी कला कार्यशाला में मुझे बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के कला संकाय विभाग में आमंत्रित कलाकार के रूप में बुलाया गया है, इसके लिए हम विभाग अध्यक्ष जी का बहुत हृदय से आभार करते हैं कि इन्होंने हमें ये एक मौका दिया। तो जैसा कि बुंदेलखंड की पारंपरिक चित्रकला जो बहुत ही प्राचीन है, लगभग 400 साल पुरानी कला है, जो समय के साथ में और यहाँ के पिछड़ेपन की वजह से विलुप्त हो गई। मैं विगत 20 वर्षों से क्षेत्र में कार्य कर रहा हूँ, कला और संस्कृति के क्षेत्र में, लेकिन ये पहला मौका है कि जो है बुंदेलखंड की पारंपरिक चित्रकला को इतना बढ़ावा मिल रहा है, चितेरी कला को इतनी वर्कशॉप हो रही हैं, प्रदर्शनी हो रही हैं। जब माननीय प्रधानमंत्री जी का हमारे बुंदेलखंड में एक्सप्रेस वे पे आना हुआ, उनका कार्यक्रम लगा, तो मैं सबसे पहले मुझे यही था कि हम अपनी चित्रकला को वहाँ पे कैसे, चितेरी कला को कैसे प्रस्तुत करें वहाँ पे। तो माननीय जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से हमने ये बात जो है कमिश्नर साहब तक यहाँ पे पहुँचाई। और कमिश्नर साहब भी यहाँ पे जो थे उस समय वर्तमान में डॉक्टर अजय शंकर पांडे जी, वो कलाओं को लेके काफ़ी जो है गंभीर थे, तो उन्होंने भी हमें प्रोत्साहन दिया। और जब मैंने अपना वो उसका पहले बना के अविनाश अवस्थी जी को दिखाया, बुंदेलखंड की चित्रकला, चितेरी कला में शूर, और हमारे क्योंकि कालपी में शूर मंदिर काफ़ी है, और हैंडमेड पेपर हमारे यहाँ पे बनता है, क्योंकि एक समय था जिसपे जो चित्रकला, जो जैसे यहाँ पे शादी विवाहों के समय में चितेरे बनाते थे, तो हमारे यहाँ पे हैंडमेड पेपर पे बनाते थे। समय का एक वो रहा, इस वजह से वो चीज़ें संरक्षित नहीं हो पाई, लेकिन कुछ लोगों के पास आज भी उनके कलेक्शन है। तो मैंने जब उनको ये प्रपोजल बताया कि बुंदेलखंड की पारंपरिक चित्रकला और इस थीम पे हम चाहते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री तक ये बात पहुँचे, तो उनको बहुत अच्छी लगी। और जब वहाँ पे उसको पूरे विश्व में जब चितेरी कला का नाम लिया गया और उसको संरक्षित करने की बात आई, तो इससे अच्छे मेरे लिए गर्व की क्या बात हो सकती थी कि भाई जो है 20 साल से जो व्यक्ति लगा हुआ है, चाहे वो गमछा भी हो, तो हमने कहा कि हम बुंदेली गमछा ही उसमें करें। और आज उसका कितना एक सुखद है कि आज कोई भी कार्यक्रम होता है, बुंदेली गमछा एक परंपरा में आ गया है। चीज़ें अभी राज्यपाल महोदया भी आई थी यहाँ पे, तब भी उनको जो है बुंदेली गमछे से स्वागत किया। तो ये बहुत अच्छा ललित कला अकेडमी का प्रयास है कि उनके द्वारा जो है बुंदेलखंड के झांसी मंडल में ये चितेरी कला की कार्यशाला है। और हम ये चाहेंगे कि पूरे बुंदेलखंड जितने भी 7 जिले हैं वहाँ पे इस तरीके की कार्यशाला हो, और उसमें यहाँ के जो युवा हैं, जो डिग्री कॉलेज में पढ़ने वाले जो छात्र, उनके साथ साथ जो इसके पारंपरिक चित्रकार हैं, जो गांव की महिलाएं हैं, जो लड़कियां हैं, जो युवा हैं, उनको भी हम उनको इस तरीके से इससे जोड़ें कि कल के दिन जो है एक रोजगार परक कला उनके पास पहुँचे। आम कल के दिन वो जो है इसको माध्यम से अपना मेले महोत्सव में स्टॉल लगाएं, पेंटिंग्स बनाएं, और ये जो है इसको पढ़ाने का प्रयास करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और जो मेरे लायक इस कला को संरक्षित करने के लिए जो भी मेरे द्वारा प्रयास एकेडमी के द्वारा या यूनिवर्सिटी के द्वारा मुझे जो भी दिया जाएगा, मैं पूरे मनोयोग से करूंगा। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। विनम्रता पूर्वक अनुरोध करूंगा आदरणीय मार्तंड जी से कि अपने आशीर्वचन से हम लोगों को
मार्गदर्शन देने की कृपा करें। श्री खंडोला जी गौतम एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जिन्होंने हम जैसे लोगों को बहुत डेवलप किया है और इनके संरक्षण में बहुत कुछ हम आगे बढ़ते रहे हैं। श्री मुन्नालाल जी तिवारी जो अध्यक्षता कर रहे हैं, मेरे छोटे भाई हैं, और मुझे बहुत खुशी इस बात की कि इन्होंने एक नया मोटिवेटिव प्रोग्राम किया है जिससे हम आने वाली जनरेशन कुछ अलग से दे सके। डॉक्टर सुनीता मैडम जी और सारे मेरे साथियों, ये जो चितेरी कलाएं हैं इनके पीछे पर्पस क्या है? हम अपने पूर्वजों पर थोड़ा सा पीछे जाएं। बहुत ही कम समय बताना चाहिए, बाबा रामदेव ने अपने वैदिक ऋचाओं में से कुछ योग नहीं, मात्र 25-30 योग की आसन सीखकर मल्टीनेशनल कंपनी को फेल कर दिया है। बाबा के पास कोई सपोर्ट नहीं था। डेडिकेशन जहां होगा, जो चितेरी कला है, ये आप क्या समझ, हमारे बुंदेलखंड में मेरा ये खुद का मानना है कि पूरे दुनिया के सारे एक्सेप्शन यही अवेलेबल है। डांडिया जो गुजरात में खेला जाता है, ये हमारे यहाँ डड़ा खेले जाते थे पहले, और उन कलाओं को पूरे दुनिया में, दुर्भाग्य ये रहा कि बुंदेलखंड में डेवलपमेंट इसलिए कि नेतृत्व हमें प्रॉपर नहीं मिल सका है। मैं 4 क्षेत्र बताऊं आपको थोड़ा सा, ये हमारी अगले आने वाली जनरेशन है कलाकार। कभी किसी के आगे हाथ फैलाकर कभी कोई सपोर्ट पाने के बाद ऊपर कभी नहीं गया है। पूरे वैदिक रचनाओं से अब तक आप देख लें, अगर हम डेडिकेशन के साथ कोई भी चीज इनिशिएट करेंगे उसमें सफलता तब मिलेगी जब हमारा पूर्ण मनोयोग के साथ हम 100% उसमें डेडिकेट हो जाएंगे। आप सफलता आपके कदम चूमेगी। जितनी संस्थाएं, ये आपके लिए इतने बढ़िया प्लेटफॉर्म मिल रहे हैं, हम लोग तन मन धन से सहयोग करने के लिए तैयार हैं। आपने जो बात राजनीति की, इसको हम लोग बहुत ऊपर तक ले जाएंगे। हम किसी के आश्रय ना रहे, जिन संस्थाओं का हमें उपयोग करने को मिले उसके हिसाब से आगे बढ़े। देखिए एक्सेप्शन, देखिए बुंदेलखंड चितेरी कला को हम पूरे वर्ल्ड पर, जो ग्लोबलाइजेशन का टाइम है, इन आर्ट्स की बाहर बहुत कीमत है। मार्केटिंग अवेलेबल नहीं है। हमारे तिवारी जी हैं, डॉक्टर धन्नूलाल जी हैं, ये लोग आपको बहुत अच्छा माहौल दे सकते हैं। यूनिवर्सिटी है, यहाँ सिस्टम है, इंफ्रास्ट्रक्चर है। आपको पता है खजुराहो के मंदिर आज से सदियों पहले बनाए गए थे। पूरे वर्ल्ड का सबसे ज्यादा टूरिस्ट कहाँ आता है? बुंदेलखंड में। 150 सचिन तेंदुलकर एक पल्ले पर रख दो, मेजर ध्यानचंद को एक पल्ले पर रख दो। वो सुविधाओं में पले पोसे हैं, लेकिन मेजर ध्यानचंद का आज भी कोई मुकाबला दुनिया में नहीं है क्या? हमारी कलाएं पूरे वर्ल्ड फेम की है। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट सिर्फ इतनी करना चाहता हूं कि जो फैकल्टी हमारी, बहुत अच्छे लोग हैं, भी हमारा जयसिंह जी से काफी डिस्कशन हुआ है, हम लोग मिलकर एक दूसरे को कोऑपरेट करते हुए और ये सोचे कि हम अपनी इन कलाओं को कितना ले जा सकते हैं। उसके पीछे हमारा मेन उद्देश्य रहे कॉमर्शलाइजेशन। अगर हमारा घर परिवार बिना पैसों के नहीं चल सकता है, उसको हम कॉमर्शलाइज करके हम लोगों का प्रयोग करें। मैं चाहता हूं आप लोग खूब आगे बढ़ें और आगे इतना बढ़े कि हम बुंदेलखंड का साथ साथ अपने परिवार का भी नाम करें। एक बार हम सब लोग मिलकर ये सौगंध लें कि हम अपने क्षेत्र में बहुत कुछ करके दे सकते हैं। मेरी माँ बचपन में डॉक्टर साहब सिखाया करती थी, या तो जनती भक्तजन, या दाता या सूर, वरना रहती बांझ में व्यर्थ गमाया नूर। आप एक उद्देश्य बनाकर जाइए और सबसे मेरी प्रार्थना, सुबह उठकर के माँ के पैर छूना शुरू कर दीजिए। इससे बड़ा दुनिया में सफलता का कोई दूसरा कारण नहीं। तेरी मेरी माँ सारे सुख भोगे, ऐसी नेक दुआ करते हैं। कितने लोग हैं इनमें से जो नित माँ के पैर छुआ करते हैं। सफलता की पहली पीढ़ी आपके घर में आपका भगवान बैठा है। और ये मैं दावा करता हूं, मैं बैंक में था, चीफ मैनेजर रहा, MSc PhD, बहुत डिग्रियां ली, हिंदी का राष्ट्रकवि बन गया। अगर आपके अंदर समर्पण की भावना है, दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं कि जो आपको आपकी प्रोग्रेस से रोक सके। मेरी शुभकामना है कि चितेरी संस्थान पूरी दुनिया में नाम रोशन करे। आप भी ये सौगंध लेकर जाएं कि हम जो भी काम डेडिकेशन से करें, हम अगर अपने स्टेशन पे 50 लोग मिलकर, मैं आपको पूरा स्टॉल दिला सकता हूं रेलवे स्टेशन पे, इनके स्टॉल लगाकर हम लोग अपने अगर 5 स्टूडेंट प्रोफेशनल बना के, उनको अगर सारी ट्रेन की 15-15 मिनट का स्टॉपेज है, इनको डेवलप करिए। मैं रिटायर हो गया हूं, मैं आप तन मन धन से आपके साथ हूं। जब हम लोग की जरूरत जिस लायक हूं, मैं आपकी सेवा करने को तैयार हूं। और यहां इस कार्यक्रम जो सुनीता मैडम ने किया है, डेडिकेट होइए। एकलव्य क्या थे? डेडिकेशन था कि मैं अर्जुन से बड़ा धनुर्धर बनूंगा, और बनकर दिखाया। कभी भी परिस्थितियां या सफलता मोहताज नहीं होती किसी की। आप किसी के सपोर्टर से बहुत बड़े नहीं बन सकते। जितने महापुरुष, जितने ऋषि मुनि हुए, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी ताकत पर हुए। मेरी शुभकामनाएं आप लोग आगे बढ़े। और यूनिवर्सिटी ऐसा ही मैडम आप काम करती है ना, हम लोग आपके साथ। थैंक यू। अब मैं विनम्रता पूर्वक निवेदन करूंगा आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि
हम सबके संरक्षक, इनके लिए कितने विशेषण लगाएं कम है। आदरणीय गौतम जी, बहुत प्रसन्नता की बात है कि आज हम अपने इस बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में और चितेरी कला की कार्यशाला प्रारंभ कर रहे हैं। निश्चित तौर पर ये कार्य बहुत पहले होना चाहिए था, लेकिन वर्तमान सरकार को मैं बधाई देता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ। आज प्राथमिकता के आधार पर और अपने इस बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी को, इस बुंदेलखंड के विश्वविद्यालय को ये मौका दिया कि इससे जुड़े हुए परिवार और इससे जुड़ी हुई रुचि रखने वाले कलाकार किस प्रकार से प्रोत्साहित हों, उनकी कला किस प्रकार से आगे बढ़े, इस पर प्रयास किया है। इस अवसर पर हमारे इस विश्वविद्यालय के प्रख्यात शिक्षाविद, हमारे मित्र आदरणीय श्री मन्ना तिवारी जी, हमारे छोटे भाई श्री मार्तंड जी, इस कार्यक्रम की संयोजक सुनीता जी, और हमारे ललित कला एकेडमी से आए हुए भाई श्री मिश्र जी, हमारी कामनी बघेल जी, प्रेम गौतम जी, बहुत अच्छे कलाकार हैं और हम लोगों के इस क्षेत्र के बहुत जाने माने प्रख्यात कलाकार हैं। और आज इस सभा में उपस्थित हमारे सभी चित्रकला प्रेमी भाइयों बहनों, निश्चित तौर पर जैसा भी मार्तंड जी का मार्गदर्शन मिला और श्री मिश्र जी का मिला, तो निश्चित तौर पर हम लोगों को इन चीज़ों पर ध्यान देते हुए, और जैसा भी एक बात मुझे बहुत पसंद आई है मार्तंड जी के स्वयंभू अपने आप को संसाधनों से विहीन होकर भी काम अगर करते रहेंगे, क्योंकि अभी उन्होंने उदाहरण दिया मेजर ध्यानचंद जी का, तो उन्होंने उसी ग्राउंड में, जो अब हीरोज ग्राउंड कहलाती है, उसी ग्राउंड में खजूर की लकड़ी के लेकर और प्रैक्टिस किया हॉकी की। तो ये सब चीज़ें हैं। आपने उनका नाम सुना होगा, हमारे पहलवान गामा पहलवान, जो अपने इस क्षेत्र के दतिया के रहने वाले थे। तो इस प्रकार की अपने डॉक्टर वृंदावन लाल वर्मा, अपने राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त, इसी भूमि के सब लोग हैं। और निश्चित रूप से महारानी लक्ष्मीबाई ने जो हमें विरासत सौंपी है, वो महिला सशक्तिकरण की, वो हमारे बीच में उपस्थित है। तो निश्चित रूप से ये कलाएं इस प्रकार की हैं कि इससे जीवंत एकदम से अपना जीवन उजागर होता है, अपनी कला के प्रति हम लोग प्रेम रखते हैं। इस प्रकार का ये प्रयास है और मुझे बहुत प्रसन्नता है कि सरकार ने इस कदम को बहुत अच्छे तरीके से बढ़ाया है। और अभी सुनीता जी ने जो कहा है कि निश्चित रूप से कलाकार बहुत बुरी स्थिति में है, आर्थिक स्थिति से बहुत जूझ रहा है। तो अभी अभी मेरी संस्कृति विभाग से बात हुई है कि अब पुराने कलाकारों को जो 60 साल से ऊपर है, किसी विधा में हो, वो अपना फार्म भर के सूचना प्रसारण जो अपना शहर में बना हुआ है चर्च के पास, वहाँ से फार्म लेकर और अपना फार्म भरें। उसमें 4000 कर दी गई है पेंशन। इसलिए उस कैटेगरी में आप सब लोग जो भी उपेक्षित कलाकार हैं, जो गरीब हैं, वो आ जाएंगे। तो निश्चित रूप से इस पे ऊपर भी हमारा प्रयास होना चाहिए आप लोगों का कि अगर जो अपने आसपास इस प्रकार की विधा में थोड़े से प्रवीण हैं या एक प्रकार से जानते हैं, तो उनको प्रोत्साहन करने के लिए, और अगर वो वरिष्ठ हो गए हैं, 60 साल से ऊपर हो गए हैं, नईम जी भाई, ये आप इन लोगों से बताकर उनकी भी मदद हम किसी प्रकार से कर सकते हैं। क्योंकि कुछ लोग यहाँ बैठे हैं जो ये काम कर रहे हैं सामाजिक, तो ये काम भी आप लोगों का बहुत ज़रूरी है। आज के इस अवसर पर चूँकि मैं स्वस्थ नहीं था, लेकिन हम इन कलाओं से जुड़ा हुआ हूँ, इसलिए मैं फिर जो है मेरा आने का मन हुआ कि नहीं, आप लोगों के बीच में पहुँचना चाहिए। तो इन शुभकामनाओं के साथ और सबको मैं अपना एक प्रकार से वरिष्ठता के नाते आशीर्वाद भी देता हूँ कि आप लोग आगे बढ़ें। और मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि मन्ना जी के आने से और आपकी सुनीता जी और जो यहाँ पर ललित कलाओं से जुड़े हुए हमारे प्रोफेसर्स हैं, अधिकारी हैं, उनने
ये प्रयास किया, उनको भी मैं साधुवाद देता इन्हीं शब्दों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। ये सब आप बुजुर्गों के आशीर्वाद से, आप सभी के मार्गदर्शन से, आपकी दुआओं से ही मुमकिन है। अब मैं अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए विनम्रतापूर्वक अनुरोध करूंगा हमारे अग्रज संकाय अध्यक्ष, कला विभाग अध्यक्ष, हिंदी संस्थान, ललित कला संस्थान जैसे लगभग 7 विभागों के आप विभाग अध्यक्ष हैं। विश्वविद्यालय के सबसे कर्मठ और कर्तव्यनिष्ठ आचार्य प्रोफेसर मुन्ना तिवारी सर से कि अपने अध्यक्षीय उद्बोधन के माध्यम से हम लोगों को अपना आशीर्वाद देने की कृपा करें। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे बड़े भाई आदरणीय गौतम जी, बड़े भाई मार्तंड जी, बहन कामनी जी, प्रेम कुमार गौतम जी, किशन सोनी जी और यहाँ उपस्थित मेरे सभी मित्रगण, साहित्य, संस्कृति, कला के प्रेमी और सबको यहाँ इकट्ठा करने वाली आदरणीय सुनीता जी। निश्चित रूप से लोक का अपना एक बड़ा आकार होता है। धीरे धीरे हम लोग लोक को छोड़ते चले जा रहे हैं। समय के साथ अगर कोई चीज कटी है तो हमसे लोक ही कटा है। हम रहते तो लोक में हैं, लेकिन लोक को स्वीकार नहीं करते। जीते हैं लोक में, मानते नहीं हैं लोक को। यह हमारी विडंबना है कि हमारे संस्कार सब लोक के हैं, लेकिन हमारा जो जीवन है, हमारी जो जीवन पद्धति है, उसमें हम कहीं स्वीकार ही नहीं करते कि हम लोग हमारे आगे पीछे कहीं चल भी रहा है। मित्रों, यह हमारे जो जीवन की विडंबना है, हमारी आने वाली पीढ़ियों में लगातार बदलती चली जा रही है, लगातार बढ़ रही है। जो पीढ़ी हमारे गौतम जी की है, उस पीढ़ी ने जिस लोक को देखा है, हमारी पीढ़ी ने जिस लोक को देखा है, आज की पीढ़ी जो लोक को देख रही है, सबके देखने में एक बड़ा भारी फर्क आ गया है। लोक जो है, जिसको हजारत द्विवेदी ने कहा है कि मनुष्य की जो जिजीविषा है, जीने की जो इच्छा है, वो बहुत ही न्यारी है। वो सब कुछ को रौंदती हुई आगे बढ़ती है, चली आ रही है। जो कुछ हम इस पोथियों में पढ़ रहे हैं, जो हम पोथियों से जी रहे हैं, उस पोथियों से अलग जो जीवन चिंतन है, वह लोक है। हम केवल लिखी हुई चीजों पर विश्वास करते हैं। हम उसको मानते हैं कि जिसको हमने बनाया और मोहम्मद नईम जी ने अपना ठप्पा लगा दिया, ये हम कहते हैं कि दरअसल ये सही है। लेकिन जब कोई आम चितेरा, कोई आम व्यक्ति किसी चीज को सामने लेकर के आता है, तो हमारे बड़े बड़े पंडित उसे स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। और समय के साथ, जैसे हम वैश्वीकरण के जिस युग में हैं, इसमें हम लोग पहले आधुनिक हुए। आधुनिक होना क्या था? आधुनिक होने का जो हम लोगों ने अर्थ लगाया कि हम सभी तार्किक हुए, बौद्धिक हुए, इसे हम लोगों ने कहा कि हम आधुनिक हो गए। जहां हम लोगों ने प्रश्न उठाना शुरू कर दिया कि यह क्यों, वहां हम लोगों ने मान लिया कि हम आधुनिक हो गए। फिर हम उत्तर आधुनिक पर आए। उत्तर आधुनिक क्या? कि जैसे यहां से हम लोग जाना चाहते हो सदर, और चले, 2 दिन तक चलते रहे, कहीं ना कहीं रुक करके सोचेंगे ना कि हम जहां के लिए चले थे वहां पहुंचे कि नहीं पहुंचे। जहां रोक करके हम लोगों ने सोचना शुरू किया, वो हमारा उत्तर आधुनिक है। इसलिए इस पूरे कालखंड में जो चीजें आई, पुनर्पाठ, पुनर्मूल्यांकन, पुनर्जीवन, हर चीज को पुनर्रूप में हम लोगों ने स्थापित किया।
इस पुनर के बाद जब उत्तर आधुनिक आया तो हम पुनर से भी और नीचे उतरे और जहां से हम अपने मानवीय वृत्तियों के साथ शुरू हुए थे फिर वहीं पहुंचे। आज हम अपने खान पान में भी उसी मोटे अनाज के पास पहुंचे। आज हम अपने चितेरी में भी उसी चित्त के पास पहुंचे जो महाचित्त है। आज हर चीज में हम वहीं फिर वापस हो रहे हैं। तो जब सारी चीजें वापस आ रही हैं तो ऐसे में हमारी जो लोक कलाएं हैं, हमारी जो ग्राम कलाएं हैं, आज निश्चित रूप से ऊपर उठेंगी ही उठेंगी और उसे हम आप रोक नहीं सकते। हम तो केवल उसके साधक बनेंगे, उसके साथ खड़े रहेंगे। उसमें धन्नूलाल जी खड़े रहेंगे, कामनी जी खड़ी रहेंगी, मार्तंड जी खड़े रहेंगे, सब के सब लोग उसमें खड़े रहेंगे। और ये भी कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि हमारे साथ जो सत्ता से शासन के लोग हैं, आदरणीय सोनी जी, वो भी उसके साथ अब खड़े मिलेंगे, कदम ताल करते हुए दिखाई देंगे। इसलिए अब हमें अपने बच्चों में वह भाव पैदा करना है, वह दृष्टि पैदा करनी है कि तुम इस लोक को अपने अंगीकार करो, स्वीकार करो। और यह जो कार्यशाला है निश्चित रूप से 3 दिनों तक चलेगी और यह लोक को स्थापित करने में एक महती भूमिका अदा करेगी, ऐसी मेरी आकांक्षा है, ऐसी मेरा शुभाशीष है। मेरी यह मंगल कामना है कि वह लोक पुनर्रूप से स्थापित हो, पुनर्स्थापित हो और नवीन जीवन मूल्यों को हमारे सामने आदर्श के रूप में प्रस्तुत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। और वास्तव में कहते हैं पृथ्वी गोल है, तो हम लोग पुनः उसी गोल चक्कर में घूमते हुए पुनः अपने पुरातन मूल, अपने सनातनी मूल, अपनी भारतीय संस्कृति की ओर लौट रहे हैं, जो निश्चित रूप से आने वाले भारत के लिए बहुत ही स्वर्णिम युग होगा, जब हम अपने जीवन मूल्यों, अपने नैतिक मूल्यों के साथ आधुनिकता और उत्तर आधुनिकता के साथ कदम ताल करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं अनुरोध करूंगा डॉक्टर अजय गुप्ता जी से कि आज के उद्घाटन सत्र के समापन के अवसर पर हमारे अतिथियों का आभार व्यक्त करने की कृपा करें। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय द्वारा ये 3 दिवसीय जो चितेरी कला का आयोजन किया गया है, इसके उद्घाटन समारोह पर हम सबके बीच पधारे हमारे सबके प्रिय प्रोफेसर मुन्ना तिवारी जी। मैं आपको बहुत बड़ा फैन हो गया हूँ, जब से आपकी वार्ता सुनता हूँ मैं आपका बहुत आभारी हूँ। आपने इतने व्यस्त समय में से वीसी साहब के पास से होते हुए हम सबके लिए समय दिया। मैं आभारी हूँ धन्नूलाल गौतम जी का, जिनका स्वास्थ्य ठीक ना होने के कारण भी उन्होंने अपना इस समय दिया और हम सबके बीच उपस्थित हुए। मैं श्री मार्तंड जी का और हमारे बीच लखनऊ से पधारे भाई सर्वेश जी का, रोहित विनायक जी का और कामनी दीदी जी का आभारी हूँ। और साथ ही जितने हमारे वरिष्ठ कलाकार और युवा साथी आए हैं, मैं सभी का आभार प्रदर्शन करता हूँ और सभी की मंगल कामना करता हूँ। धन्यवाद।